अथ तृतीयोध्याय प्रथम पाद। तृतीय अध्याय प्रथम पाद शुरू होता है। तृतीय अध्याय में 8 पाद है। पहले 2 अध्याय आपने पढ़ा, 4 पाद थे। प्रथम अध्याय भी 4 पाद है, द्वितीय अध्याय भी 4 पाद। तृतीय, छठे और 10वें अध्याय 8 पाद वाले हैं। इसके बारे में पहले आपने श्लोक पढ़ा है, पृष्ठ संख्या 7 में। श्लोक संख्या 10 था। ये किस पाद में क्या है? श्रुतिर्लिंग चवाग्यादि विरोध प्रतिपत्तय अनारभ्योक्ति बहुवर्थ स्वाम्यर्था अष्टपादगा। तृतीय अध्याय के अष्टपादगत पदार्थ। प्रथम पाद में श्रुति प्रमाण पर विचार हुआ। फिर दूसरा पाद में लिंग प्रमाण, तीसरे पाद में वाक्यादि प्रमाण, चौथे पाद में प्रमाणों का परस्पर विरोध और समाधान, 5वें पाद में प्रतिपत्ति कर्मों का विनियोग, 6ठे पाद में अनारभ्यधित उक्तों का विचार और उनका विनियोग, 7वें पाद में अनेक प्रधान याग होगा तो बहुवर्त जो है व्यवस्था क्या है, और 8वें पाद में स्वामी के लिए कौन सा होता है और कर्तु के लिए कौन सा होता है, कर्तव्यता और पुरुषार्थ। इन चीज़ों का प्रत्येक पाद में विषय भेद करके विचार किया गया। द्वितीय अध्याय तृतीय बीच संगति बता रहे। देखिए, द्वितीय कर्मणाम भेदे सिद्धे भिन्न क्रिया स्वयं भूत्सित शेष शेषी भावतोत्रभिधीयते। द्वितीय अध्याय में कर्मों का भेद वर्णन किया और उस भेद के सिद्ध होने पर भिन्न क्रियाओं में, भिन्न कर्मों में यह विचार होता है, शेष शिष्य भाव की जिज्ञासा होती है, कौन अंगी है कौन अंग है। अतो अत्र विधीयते, इसलिए उस शेष शिष्य भाव को ही इस तीसरे अध्याय में कहा जाता है। इस तीसरे अध्याय का नाम ही है शेष शिष्य भाव अध्याय, शेष शिष्य अध्याय। इस प्रकार अनेना द्वितीय तृतीयोर अध्याय पौर्वापर्यम निरूपितम। दूसरे और तीसरे अध्याय के परस्पर संगति पौर्वापर्य क्यों है, ये बात का है। अब तृतीय अध्याय से प्रथम अधिकरण मारचति शेष प्रतिज्ञाधिकरण। पूर्व पक्ष से शेष विचार जरूरत है, शेष है ही नहीं, अतएव जरूरत नहीं है विचार करना है। तीसरे अध्याय अशाब्दी शेषता अशाब्दी वा न शाब्द्य प्रतीतितः क्रियाकारक संसर्ग मात्रे व्युत्पत्ति संभवा गुण प्रदान भावेन संसर्गे अंतर्भवत्यसौ व्युत्पत्ति संभवात् तत्र शाब्दता स्यात् क्रियाधिवत्। अशाब्दी शाब्दी वा विशेषता जो अंगत्व बार कहते हो, वह अंगत्व शब्द प्रमाण सिद्ध है या नहीं है, अशाब्दी है या शाब्दी। पूर्व पक्ष कहता है न शाब्दी, शाब्दी नहीं हो सकता। क्यों? अप्रतीतिता। व्याकरण आदि के अनुसार विचार करें, वाक्यार्थ निर्णय करने की कोशिश करें, उसे कहीं ऐसा प्रत्यय या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अंग अर्थ निकल जाए, शेष अर्थ निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अशाब्दी क्यों? अप्रतीतितः। फिर वाक्य में क्या होता है? क्रियाकार संसर्ग मात्रे, क्रिया और से कारकों का समन्वय, इतने मात्रे में ही व्युत्पत्ति अपना चरितार्थ हो जाता है। चाहे व्याकरण लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। अतएव क्रियाकारक जो है ही वास्तव में संसर्ग का विषय बनता है, वाक्यार्थ अन्वय करने के लिए आवश्यक हो जाता है। उनमें क्रिया या कारकों में कहीं अंग संज्ञा किसी की नहीं किया। भाई कर्ता संज्ञा, कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा सब संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के साथ में कहीं अंग संज्ञा किसी की भी नहीं किया व्याकरण में। अच्छा, अंगांगी भाव नाम की चीज ही नहीं है। जहाँ क्रिया वाक्य में जो स्वर दश प्रमासाभ्याम स्वर गामो यजेत, वाक्य में कहाँ है अंग बोधक कोई शब्द है यहाँ? या समिधो यजति, तनुपात में यजति, ददना जो होती, हिरण्यम ददाती, किसी वाक्य में ले लो, वह क्रियाकारक मात्र हमको दिखता है, कहीं अंगांगी भाव नहीं दिखाई देता है, शब्दार्थ नहीं कहीं भी।
वाच्यार्थत्वेन प्रतीत नहीं हो रहा है, तब सिद्धांत के नहीं, गुण प्रधान भाव के बिना परस्पर क्रिया कारकों का अनुभव ही नहीं हो सकता। एक को प्रधान मानना पड़ेगा, बाकी गौण होकर के अनुभव होते जाएंगे उसमें। गुण प्रधान भावेन संसर्ग एवं अंतर्भवती असो, अतः संसर्ग वाक्यार्थ संसर्ग संगति अन्वय उसी में ही यह अंगांगी भाव भी छिपा हुआ है। व्युत्पत्ति संभवाव, इसलिए व्युत्पत्ति से भी हम अंगांगी भाव को ग्रहण कर सकते हैं। अतः तत्र शेषता में शाब्दता शब्द प्रमाण सिद्ध है, उसी प्रकार जैसे आपने कर्म में क्रिया में स्वीकार किया क्रियादिवत। इदम अस्मिन् तृतीयाध्याय प्रतिपादितम शेषत्व न तच्छाप्तम, सीधे पूर्व पक्ष शुरू कर रहे हैं। वह यह तीसरे अध्याय प्रतिपादन करने के लिए आपने शेषत्व प्रतिपादन करने के लिए आपने शुरू किया है, लेकिन वास्तव में शेषत्व नाम की चीज नहीं है। क्यों? तद छाप्दम न भवती न तच्छाप्दम, शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है। और पूरे कर्मकांड क्या है? वेदाधीन है, शब्दाधीन है। वेद वैदिक शब्दों में जो नहीं कहा गया वह हमारे लिए अप्रामाणिक है। कुतः केनापि शब्देन शेषत्व से अप्रतीयमानत्वात्, किसी भी शब्द के द्वारा शेषत्व की प्रतीति नहीं हो रही है। व्युत्पन्नो ही शब्द प्रत्याय का व्युत्पत्तिश्च न शेषी भावे क्वचित दृष्टा, व्युत्पन्न शब्द को ही हम बोध कराते हैं, अमुक चीज का बोध करा, कर्म का बोध करा दिया, कर्ण का बोध करा दिया इत्यादि, जो है व्युत्पन्न शब्द ही हमें पदार्थों का बोध कराता है। और व्युत्पत्तिश्च न शेषी भाव कुछ दृष्टा, शेष भाव को लेकर के कहीं किसी प्रकार की व्युत्पत्ति व्याकरण आदि के द्वारा नहीं देखा गया। लोक में भी चलो व्याकरण आदि शास्त्र में नहीं तो क्या है, लोक के आधार पर ही ले लो, कहते नहीं, लोके भी सर्वत्र क्रियाकारक अन्वय सेव व्युत्पत्ति प्रयोजक दर्शनात्, क्रियाकारकों का अन्वय ही व्युत्पत्ति का प्रयोजक माना है। अतः शेषताया अशाब्दत्वात् नायम अध्याय आरंभणीय, शेषता जो है अशाब्द होने के नाते अप्रामाणिक है, इसे उस पर विचार करने के लिए यह तृतीय अध्याय आरंभ करना उचित नहीं है। यदि चेत मैवाम, तब सिद्धांत जगत नहीं। अन्वये शेष शेषी भाव से अंतर्भाव, अन्वये शेष शेषी भाव से अंतर्भाव, अन्वय में छिपा हुआ है वो शेष शेषी भाव, कि बिना शेष शेषी भाव का अन्वय नहीं हो सकता। कैसे? नहीं गुण प्रधान भाव मंत्रेण अन्वय संभवती, गुण प्रधान भाव के बिना किसी भी का किसी के साथ अन्वय ही नहीं हो सकता। द्वयोर गुण परस्पर आकांक्षा रहितत्वे न अन्वय योग्यत्व भावात्, यदि दो गुण हैं उन्हें परस्पर आकांक्षा यदि नहीं है फिर तो अन्वय के योग्य ही नहीं रह जाएंगे वो। एवमेव द्वयोर प्रधानयोरपि, दो प्रधानों के बीच में भी यदि आकांक्षा नहीं है फिर तो परस्पर अन्वय नहीं हो पाएगा। अतः व्युत्पत्ति संभवात् क्रियाकारक तद अन्वया यथा शाब्द, इसलिए व्युत्पत्ति से जैसे क्रियाकारकों का परस्पर अन्वय संभव है तथा तद अन्वय अंतर्गत उसी अन्वय के अंतर्गत छिपा हुआ गुण प्रधान भाव रूपा शेष भावोपि शाब्द एवं शेष भाव भी शाब्द सिद्ध होता है। तस्मात् अयम अध्याय आरंभणीय, इसे तीसरे अध्याय शेष के चिंतन करने के लिए आरंभ करना उचित ही है। द्वितीयाधिकरणम महारचित, ठीक है, शेष नाम का पदार्थ है और वो जो व्युत्पत्ति लभ्य है, तो फिर उसका लक्षण बताइए। हर चीज़ का लक्षण बनाया जाता है, आप इसका लक्षण बताइए। उसे द्वितीय अधिकरण आरंभ होता है शेष लक्षणाधिकरण, इसका नाम इसलिए क्या है? शेष लक्षणाधिकरण। स्वरूप हेतु नस्तो अत्र स्तोवान्नैवा निरूपणात् पारार्थ्यम शेषता हेतु रूपम तेनोपलक्षितम इति। स्वरूप और हेतु दोनों ही नहीं है इसका। नस्तो अत्र, ये शेषता या अंगता में अंगता का कोई स्वरूप ही नहीं है और उसके सिद्ध करने कोई अनुमान आदि के लिए हेतु भी नहीं। नस्तो
अत्रस्तो वा, अतः ये दोनों है, स्वरूप भी है हेतु भी है। पूर्व पक्ष कहता है नैव, न स्वरूप है न हेतु है। क्यों? अनिरूपणात्, कि उसका निरूपण ही नहीं कर सकते आप। तो सिद्धांत नहीं, एक ही चीज में दोनों का निरूपण कर दूंगा। क्या? पारार्थ्यम, बस इतना ही कह दूंगा। यही स्वरूप बोध लक्षण है, ये अनुमान में हेतु भी बन जाएगा। पारार्थ्यम शेषता हेतु, शेषता और हेतु दोनों केवल एक ही चीज है, पारार्थ्य। तेना रूपम उपलक्षितम, उसी से ही रूप भी उसका उपलक्षित हो गया, अतएव शेष नाम का पदार्थ सिद्ध हो जाता है। न तावदत्र शेषत्वस्य स्वरूपम निरूपयितुम शक्यते। पूर्व पक्ष कहता है शेषत्व के स्वरूप का आप निरूपण ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? ये पूछोगे आप तो तथा ही सुनो, शेषत्व नाम किम, अपने तीन लक्षण कल्पना करता है शेष का क्या स्वरूप हो सकता है। अविनाभूतत्वम शेषत्वम यदि कहोगे, प्रयोज्यत्वम वा अथवा विध्यंत विहितत्वम वा, तीन लक्षण बनाता है। शेषत्व नाम किम, क्या अविनाभूतत्व को कह रहे हो, या प्रयोज्यत्व को कह रहे हो, या विध्यंत विहितत्व को कह रहे हो। नाद्य हो, अविनाभूत नहीं बोल सकते कि एक दूसरे के बिना भी होते हैं। जैसे 10 में 3 याग है, पूर्णिमा में 3 याग है, लेकिन 10 दिन 3 याग करोगे वो क्या है? बिना पूर्णिमा के 3 का हो रहे कि नहीं हो रहे? पूर्णिमा तो 15 दिन बाद आएगा तब करूँगा, अभी कहाँ हो रहा है? साथ साथ। अविनाभूत का मतलब है साथ साथ होना। धूम और वन्नी अविनाभूत है, ये त्रिद्रुमा तत्र वन्नी अविनाभूत वस्तु। वैसे यहाँ शेषत्व किसी के अविनाभूत नहीं बोल सकते। क्यों? हम 6 यागों में देख रहे, 6 याग का नाम आपकी क्या है? 10 पूर्णमास का अंग है शेषत्व में। यानी शेष कैसे हैं? ये 3 और 3 जो है अविनाभूत नहीं, विनाभूत ही है। जब ये 3 कर रहे वो 3 है, वो 3 कर रहे तो ये 3 नहीं है। दोनों अलग अलग काल में किया जा रहा है, एक सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, अलग अलग काल में हो रहा है। अविनाभूत का है अग्निहोत्र भी, इसलिए कर्मकांड में अविनाभूत तो नहीं घटा सकते, क्योंकि एक कर्म एक काल में एक ही होगा ना, एक क्षणावच्छेदन एक ही क्रिया होगी, अनेक क्रिया थोड़ी एक साथ हो सकती है। किसी व्यक्ति नहीं कर सकता, अन्य व्यक्ति के बेटा अलग अलग क्रिया अलग अलग करे एक साथ हो, बात अलग चीज है। एक कर्तृत्व तो हो नहीं सकता, इसलिए अविनाभूत तो नहीं घटेगा। ना द्वितीय, चलो प्रयोज्यत्व ले लो, प्रयोज्य प्रयोजक भाव, उसका नाम शेषेशी भाव, कहते वो भी नहीं हो सकता। पूर्णाशक पालेन तुषान उपवपति इतर तुषोपवापम प्रति शेषस्यापि कपालस्य तत्प्रयोज्यत्व भावात्। जैसे पूर्णाश कपाल के द्वारा तुषान उपवपति कह दिया, पूर्णाशों को जिन कपालों पर पकाया आपने, उन्हीं कपालों से क्या करना है? जब धान कूट रहे थे वो धान को फूंक मारते हैं ना, हवा मारना पड़ता है वो भूसा को अलग करने के लिए। हवा किसे मारेंगे? पूर्णाश के कपाल से हवा मारेंगे बोला, और भूसा को अलग करेंगे। और यह प्रयोज्य प्रयोजक भाव क्या है? आपस में प्रयोज्य प्रयोजक कुछ नहीं दिख रहा है। विधि वसम उसे करने तो मुंह में फूंक देते, वो फूंक कर दे तो उड़ जाता सब भूसा, कोई जरूरी क्या उसे करो? या पंखा से मारते अच्छी तरीके से, वो सकोरे इतने इतने सकोरे, उससे हवा मारो बोल रहे हो, ये क्या मतलब है? आधा भूसा तो उसी में रह जाएगा। इसलिए प्रयोज्यता तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। पूर्णाश कपाल के द्वारा तुषान उपवपति इत्यत्र तुष उपवापम प्रति शेषस्यापि कपालस्य, शेष यद्यपि तृतीय विभक्ति और कपाल है, लेकिन वहाँ पर प्रयोज्यत्व नहीं दिख रहा मुझे। तो चलो तीसरा मानो फिर, विध्यंत विहितत्, विधि की तरफ विहित है ना वो, इसे मानोगे ना। न तृतीय विद्यादि विहितस्य पलाश शाखा छेदस्य सत्य विशेषत्वे विध्यंत विहितत्व भावात्। विद्या से विहित है पलाश शाखा छेदन, लेकिन वहाँ पलाश छेदन का सत्य भी शेषत्व विध्यंत विहितत्व भावात्, विध्यंत विहित नहीं है। शाखाम छिन्नति, लेकिन निषेधत्वा के द्वारा करो, ये कहाँ था? वहाँ तो नहीं दिख रहा, वहाँ विध्यंत तत्व नहीं है।
इस मंत्र से ही करना है। आपने विनियोग किया, ईशत्वा से छेदन करूंगा, ऊर्जत्वा से मार्जन करूंगा, ये आपका अन्वय है ना, विद्यन तत्व ही नहीं। फिर वह अंगांगी भाव मानते हो आप, लक्षण आपका नहीं जा रहा, व्याप्ति हो रही है इन सब जगह। अतएव तस्मात नास्ति शेषता या स्वरूपम, शेषता का स्वरूप नहीं कर सकते आप, सिद्ध नहीं कर सकते, कोई लक्षण नहीं बना सकते। ना हेतुरस्ति, शेषता को सिद्ध करने के लिए आप अनुमान करना चाहें, उन अनुमान में कोई हेतु भी प्रस्तुत नहीं कर सकते आप। जैसे कोई अनुमान कर दे यमतः शेष, दध्यादि क्या है, शेष अंग है, हेतु क्या दोगे, तो हमारे पास कोई हेतु नहीं है। एवंत्वात्, ऐसे हेतु, धूमत्वात् जैसे कहते हैं वैसे अमुक हेतु से, यदि कस्यचित् हेतु अनिरूपणात्, कोई हेतु आपने अभी तक निरूपण नहीं किया, अतएव शेषता का न लक्षण से सिद्ध हो सकता है न अनुमान से सिद्ध हो सकता है। इत्यं प्राप्त ब्रूमः, तब पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांत नहीं, हम अनुमान पहले देते हैं। विमता प्रयाजातिर्यागा, कैसे है वो, शेष, क्यों, परार्थत्वात् भृत्यादिवदिति हेतु सुनिरूपिता। जैसे भृत्य है, नौकर है, किसके लिए होता है, मालिक के लिए होता है, परार्थ है, पर कौन है, मालिक, उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए नौकर होता है। गुरु का प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए सेवक होता है। पति का प्रयोजन सिद्ध करती है पत्नी, पत्नी का प्रयोजन सिद्ध कर देता है पति, अंगांगी वो परस्पर इसलिए हो जाता है व्यवहार में। वैसे यहाँ पर भी जो है कहते ये जो प्रयास आदि है वो दश पूर्णमास के स्वरूप सिद्ध करने में उपयोगी है। अतएव ये परार्थत्व हेतु के कारण से प्रयादियों में शेषता आ जाती है। यत्र यत्र परार्थत्वम तत्र तत्र शेषत्वम, व्याप्ति बन गया। दृष्टांत क्या दिया, भृत्यादि के समान। इस तरह से हेतु निरूपण हो गया। अविनाभूतत्वादिनाम लक्षणानाम दुष्टत्वेपि, इसे अविनाभूतत्व जो आपने लक्षण कल्पना की थी, तीनों लक्षण में आपने स्वयं दोष बता दिया, उनमें दोष होने के बावजूद भी परार्थ शेषेति लक्षण से अदुष्टत्वात्, परार्थ शेष, ये जो हम लक्षण कर रहे हैं शेष का, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। तेन लक्षित आकार स्वरूपम, उससे लक्षित आकार का ही नाम उस शेष का स्वरूप हो जाएगा। परार्थत्व रूपी लक्षण से लक्षित जो आकार है वही आकार शेष का स्वरूप हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है लक्षण भी वही, हेतु भी, वो क्या है ये, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? कहते सुनो, पूर्व पक्षी कहते हैं परार्थ इत्यादि हो गए, ते लक्षित आकार स्वरूप न च पारार्थ सेव हेतुत्व लक्षणत्व च सांकर्य, पारार्थ्य को ही हेतु भी मानोगे लक्षण भी मानोगे, दो धर्मों का एक ही में सांकर्य हो जाएगा। न च सांकर्य, सांकर्य नहीं होगा। क्यों? आकार भेदे न तद भेदा, हेतुत्व रूप पारार्थी का आकार अलग है और स्वरूप मैंने लक्षणात्मक जो आपका पारार्थी का स्वरूप अलग है। क्या भेद है बताओ? सुनो, दृष्टांत घृत व्याप्तिम सहायीकृत्य बोध का आकारो हेतु, दृष्टांत में घृत व्याप्ति को सहायता करके जो साध्य का बोध कराता है यही आकार है हेतु का आकार। जैसे दृष्टांत था मानस में घृत व्याप्ति तय, उसकी सहायता को लेकर के आपने पर्वत वन्य का निर्णय ले लिया। ऐसे निर्णय लेने के पीछे धूम ही कारण था। और इतर व्यावृत्तिया बोध का आकारो लक्षण, लक्षण किसको कहते हैं? इतर व्यावृत्ति करने का नाम ही लक्षण है। जगंधवती पृथ्वी, इतर जलादि व्यावर्तन कर दिया उसने। ये लक्षण हमेशा क्या है? इतर व्यावर्तन करना स्वरूप होता है उसका। दोनों स्वरूप अलग अलग हैं। एक गृहीत व्याप्ति का सहायी कृत्य बोधक होता है, एक इतर व्यावृत्ति के द्वारा बोधक हो जाता है। दोनों के बोधकत्व में अंतर है। अतएव हेतु और लक्षण से लक्षित स्वरूप में भेद हो गया। तस्मात् शेषताया हेतु स्वरूप पे विद्यते, इसलिए शेषता का हेतु भी है और उसके लक्षण का लक्षित स्वरूप भी है होने से शेषतन पदार्थ को प्रामाणिक मानना चाहिए।
तृतीयाधिकरणम मारचेति। बादर्यधिकरणम, बादर्यधिकरणम, बादरी महर्षि और जैमिनी महर्षि अलग अलग मानते। किनको शेष मानना? मान लिया शेषत्व नाम का है, अब शेष कौन कौन होगा? बादरी 3 चीज़ों को शेष मानना चाहते कर्मकांड में, और उससे अतिरिक्त और 3 मान के 6 को मानना चाहते हैं शेष कर्मकांड में जैमिनी। कैसे देखिए, किम द्रव्य गुण संस्कार मात्रम शेषो अथवा फलम पुमान कर्म च पक्षौद्वा वादेयो मतभेदतः तद शेषत्वम उपकारित्वम द्रव्यादवाह बादरिहि पारर्थ्यम शेषता तच्छ सर्वेषु स्थिति जैमिनी। मतभेद के अनुसार क्या मानना चाहिए? द्रव्य, गुण और संस्कार, यही 3 का नाम शेष है बादरी आचार्य के अनुसार, और अथवा फलम, पुमान और कर्म, फल, पुरुष और कर्म, ये भी है अंग। पक्षों दो पक्ष है। बादरी मत में 3 द्रव्य गुण संस्कार को, और जैमिनी मत में पुरुष, कर्म और फल को भी उन्होंने अंग माना, शेष माना है। 2 आदेयो मतभेद, दोनों ही आदान करना चाहिए मतभेद के अनुसार। शेषत्व के लक्षण आपने क्या देखा? पारार्थ्यम। इन बादरी महर्षि ने क्या लिखा? शेषत्व माने उपकारित्व। उपकारित्व कहाँ है? द्रव्य, गुण, संस्कार में है। और उपकारित्व है, और उपकार्य कौन हो जाएंगे? इसे उपकृत कौन होगा? कर्म, फल, पुरुष। इसे वो शेष नहीं हो सकते, उपकृत वस्तु है वो। ऐसे करके बादरी उनको अलग कर देता है। लेकिन इनका कहना नहीं, हमारे यहाँ शेषत्व का लक्षण क्या हमने किया? उपकारित्व नहीं, पारार्थत्व। परार्थ था वो, परार्थत्व जो लक्षण है सर्वेषु अस्ति इति जैमिनी। सर्वेषु माने वो 3 में तो है ही, इन 3 में भी परार्थत्व है। द्रव्य, गुण, संस्कार, फल, पुरुष और कर्म, 6 में पारार्थत्व लक्षण जान से 6 को भी शेष मानना चाहिए। ये जैमिनी आचार्य का मत है। स्वेय कपालादिकम द्रव्यम अरुणमादिको गुण अवघात प्रोक्षणादिक संस्कार एतेषु 3 एव शेषत्वम, ऐसे मानते हैं बादरी। स्वर्ग फलम तत्कामी पुरुष दशमलमासौ कर्म नहीं फलादिनाम त्रयाणाम शेषत्वमस्ति। इन फलादि 3 में, उन्हें फल, पुरुष और कर्म में शेषत्व नहीं है। क्यों? उपकारित्वस्य शेषत्व लक्षणस्य फलादिश्च भावात्, उपकारित्व रूपा जो शेष का लक्षण है वो फलादियों में न होने से इति बादरेर मतम, ये बादरी का मत है। पारार्थ्यम, ये हमारा लक्षण क्या है? लेकिन पारार्थ्य, पारार्थ्यम तल्लक्षणम अभिप्रेत्य फलाद्योपि शेषा इति जैमिनेर मतम। पारार्थी ही शेषत्व लक्षण यह मन में रखते हुए अभिप्राय से फलादियों में भी शेषत्व मानते हैं जैमिनी महर्षि। तथा चित्रिणी सूत्राणी पठंती, इसे 3 सूत्र भी बना डाला उन्होंने। कर्माण्यपि जैमिनी ही फलार्थत्वात्, कर्मों को भी शेष मानते जैमिनी। क्यों? फलार्थत्व, कर्म किस लिए? फल के लिए है, और फल भी शेष है। फिर फल किसके लिए? फलंच पुरुषार्थत्वात्, पुरुष के लिए। और पुरुष किसके लिए? पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्, पुरुष कर्म करने के लिए है। अतएव इन 3 में भी परार्थत्व लक्षण जा रहा है। तीनों का प्रयोजन दूसरा है। कर्म होता है फलोत्पत्ति के लिए, फल होता है पुरुष की इच्छा की पूर्ति के लिए, पुरुष होता है अपनी इच्छा पूर्ति तो कर्म करने के लिए। एक दूसरे के लिए होने के नाते ये समय परार्थत्व लक्षण जा रहा है, से सभी को हम शेष मानेंगे, एक जैमिनी ने कहा। तत्र उपकारित्वम अतिव्याप्तम, और जो बाहर लक्षण किए थे उपकारित्वम शेषत्वम, वह लक्षण ठीक भी नहीं है कि बहुत जगह अतिव्याप्ति हो रहा है। कहाँ? प्रधान भूतेपि स्वामिनी गर्भदास उपकारित्व दर्शना। देखो, जो उपकृत होने वाला कई बार होता है मालिक है, वो मालिक होते हुए, पति होते हुए, स्वामी होते हुए
गर्भ की सेवा करता है, गर्भिणी की सेवा करेगा। नौकर को भी कई बार सेवा करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है। नौकर कोई उठा रहा है, मालिक हाथ लगा देता है उसमें। ये नहीं कि मैं मालिक मैं क्यों हाथ लगाऊँ, अपना उठा ले खोपड़ी पे, कर देता है। उपकारित्व भंग हो गया ना आपका। गौण में ही उपकारित्व होता है और उधर उपकृत होने वाला उपकारीभूत वस्तु प्रधान होता है। लेकिन आपका लक्षण उपकारित्व और प्रधान में भी चला जाता है कि प्रसंगवशात गर्भ दास इत्यादियों को भी प्रधान भूतोपि स्वामिनी, प्रधान तो स्वामी भी क्या करता है, इन सभी में वह सेवा कर्म लग जाता है, उसमें भी उपकारित्व लक्षण चला जाएगा। तस्मात् जैमिनी मतम एवं मुख्य सिद्धांत से जैमिनी का मत ही मुख्य सिद्धांत है। पारार्थ्यम शेषत्वम लक्षण मानो, और क्षयों को भी जो है शेष मानना उचित है। अब चौथा अधिकरण आरंभ होता है। चतुर्था अधिकरण मारचयति, तेषाम अर्थाधिकरणम, उनके ही पदार्थों पर विचार करते हैं। श्रुता व्रीहिया जसान्नाय धर्मा सांकर्य गामिन व्यवस्थिता वा सांकर्यम फलापूर्वेण संगते अवांतरा पूर्वसत्वात् साक्षात् तेनैव संगतौ श्रुत्या व्यवस्थापितास्ते सा ही प्रकरणोत्तमा। श्रुता व्रीहि आज सान्नाय आदि के अलग अलग धर्मों का वर्णन किया। व्रीहि के संस्कार का अलग धर्म है, आज के संस्कार का अलग धर्म है, सान्नाय पात्र संस्कार का अलग धर्म है। उन धर्मों को किसी भी धर्म को किसी के साथ भी कर सकते हैं क्या? सांकर्य गामिना व्यवस्थिता वा, इन धर्मों का आपस में सांकर्य कर सकते हैं या इन धर्मों की व्यवस्था है कुछ? पूर्व पक्षी कहता है सांकर्यम, अरे किसी भी धर्म को किसी में भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आगे पीछे जैसा भी कर लो, सब अंग होना चाहिए, सारे कर्म होना चाहिए। सान्नाय धर्म होता है जैसे दोहन करना है, पकाना है, उसे दही आज जो है जामन डालना है दही जमाने के लिए, है ना, ये सब काम है सान्नाय धर्म। आज धर्म क्या है? उत्पन्न करना, देखना, ये सब चीज़ होता है। व्रीहि धर्म क्या है? उसको पहले निर्वाप करो, भिगो के रख दो, कूटो, छिलका उतारो, पीसो, ये सब व्रीहि के धर्म है। लेकिन हाँ, पूर्व पक्षी कहता है किसी भी धर्म किसी के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सांकर्य मैंने किसी धर्म को किसी साथ भी कर दिए, सारे धर्म अनुष्ठान होना चाहिए, बस इतना ही तो है, आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है कि सभी के सभी प्रधान आप और फलापुर को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। सभी का लक्ष्य क्या है? फलोत्पत्ति करना। फलापूर्वेण संगते है, तो सिद्धांत की तो नहीं हो सकता कि सारी क्रियाकलाप एक साथ हो ही नहीं सकता। अरे दूध का दोनों पूर्व दिन करेगा, पकाएगा पूर्व दिन, जामुन डालेगा पूर्व दिन, अगला दिन सवेरे भी ऑन करेगा ना, कि उस समय कर देगा मक्खन निकालने के लिए, घी बनाने के लिए। दही तत्काल बनेगा क्या? 8 घंटा चाहिए, भिन्न काल में होने वाली चीज़ें ये सब। इसीलिए बीच में अवान्तर संगतियाँ माननी, अवान्तर अपूर्व, प्रधान अपूर्व, फलापूर्व के अलावा उत्पत्ति पूर्व माना आपने, समुदाय पूर्व माना आपने, अंगापुर अवान्तर पूर्व भी से मानने पड़ेंगे। बिना अवान्तर पूर्व को माने परस्पर सकल क्रियाओं का एक साथ अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अवान्तर सत्वात् साक्षात तेनैव संगतौ, उसके साथ सीधे इन धर्मों को संगति बिठा देंगे। अतः श्रुति के आधार पर व्यवस्थापितास्ते, इन सब की व्यवस्थित तरीके से ही काम करना पड़ता है। किसी भी धर्म को किसी के साथ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। सा ही प्रकरणोत्तमा, प्रकरण की अपेक्षा से उत्तमा मने बलवती होती है। कौन? सा मने श्रुति प्रमाण। व्रीहि धर्म, व्रीहि के धर्म क्या क्या है? अवघात प्रोक्षणादय, अवघात प्रोक्षण आदि है। और राज्य धर्म कौन से हैं आपका? उत्पवन, आवेक्षण आदय हो। उत्पवन करना, आवेक्षण करना, ये घी के धर्म है। अवघात उसल मुगल में कूटा, फिर उसको सब सफाई कर दी,
प्रोक्षण किया, ये सब क्या है? व्रीहि धर्म कहे जाते हैं। और आचरण क्या है? उस पर फूंक मारना, उत्पवन करो करके हिलाओ उसको। घी हिलना चाहिए उत्पवन से, करची से नहीं, चम्मच से नहीं करना। और फिर उसके बाद ठीक ठीक देखो कोई चींटी विंटी कोई चीज़ ऊपर इधर उधर हाथ तो नहीं रहे, जहाँ रहे कुछ तो है, तो मल हो। ये आज्य धर्म है। और सान्नाय धर्म दोहन आतंचनादेय, दोहन करना, आतंचन करना, उसे पकाना अच्छी तरह से। पकाने के बाद थोड़ा दूध अलग रख दो सुबह के लिए, कच्चा अलग कर देने, बाद में पकाएंगे। और कुछ पकने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद उसका जामुन डालो दही बनाने। कुछ दूध पूजा के लिए कच्चा रखनी पड़ती है, कुछ दूध पका कर दें जो अगले दिन हवन में भी आगे चाय पानी के लिए काम आएगा, अलग अलग करना पड़ेगा। और कुछ दूध की आपने दही बना देंगे, ये सब व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। ये सब पूर्व दिन की कृत्य है। ये सब कहते हैं हम जो है सान्नाय धर्म, दूध दही संबंधी धर्म। दूध दही का नाम सान्नाय। ते सर्वे फल हेतुतया दशम मास पूर्वेण संगच्छन्ते, ये सभी के सभी फल के ही साधन उनके नाते दशम मास का पूर्व के द्वारा सीधे उनकी संगति बिठा दो सबको। कोई बीच में अवान्तरापुर अंगापुर दुनिया और अपुरों की कल्पना करने की जरूरत नहीं। अनेक प्रकार के पूरा कल्पना करते हो, क्या जरूरत है? सबसे फल उत्पन्न होना है सीधे सीधे। अवान्तर पूर्वस्य कस्यचिद अभावात्, अवान्तर पूर्वादि किसी प्रकार के अन्य पूर्वों के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है, इसे बीच में उनके अस्तित्व हम नहीं मानते। फल पूर्व प्रयुक्त्या च अनुष्ठीयमाना धर्मः यस्मिन् कस्मिन्नपि द्रव्ये अनुष्ठिता, के फलापूर्व से प्रयुक्त होकर के अनुष्ठीयमानी जो धर्म होता है, यस्मिन् कस्मिन्नपि द्रव्ये अनुष्ठिता। वैसे सान्नाय धर्म है, आप व्रीहि धर्म में अनुष्ठान कर दो, व्रीहि धर्म को सान्नाय धर्म में अनुष्ठान कर दो, होगा क्या? दूध को कूटोगे, दूध के प्रोक्षण कर लेंगे, काम चलेगा? बस दही बन जाएगा क्या? कैसे बोल रहा है पूर्व पक्षी? व्रीहि धर्म को सान्नाय धर्म में कर लो, सान्नाय धर्म को व्रीहि धर्म में कर दो, किसी को भी किसी के साथ कर दो, किसी भी द्रव्य के साथ, बस सब धर्म अनुष्ठान होना चाहिए, अनुष्ठान कर दो जैसे तैसे। यस्मिन् कस्मिन्नपि द्रव्ये अनुष्ठिता संत फलापुरम जनयन्त्येव, फलापुर पैदा कर ही देंगे वो। इति सांकर्य प्राप्त, सब धर्मों का परस्पर सांकर्य पूर्वक किया जा सकता है अनुष्ठान। ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत कहते हैं न आग्नेयादि षड्यागा भिन्न क्षणवर्तिनो विनश्वराः संभूय फलापुरम जनयितुम न शक्नुवन्ति। आग्नेयाग 10 के दिन है, आग्नेयाग 3 याग वहाँ पौर्णमास के दिन भी है, वो एक साथ हो ही नहीं सकते। एक याग करोगे फिर दूसरी फिर तीसरी, एक बाद एक किया जा रहा है, व्यवहित होकर किया जा रहा है। और 10 से 15 दिन का व्यवधान है। अग्निहोत्र सुबह और शाम का व्यवधान है, व्यवधान काल में हो रहा है, काल भेद में हो रहा है। और एक ही काल सुबह ही कर रहे हो तो भी सारे क्षण में थोड़ी हो जाएगा, उत्तरोत्तर क्षण में होते जाएंगे, धीरे 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 3-3 घंटे लग जाते, 4-4 घंटे लगते कर्मकांड में। इसलिए संभूय फलापूर्व उत्पन्न ही नहीं कर सकते कि 6 याग भिन्न क्षणवर्ती हैं, भिन्न भिन्न काल में संपादन किए जाने वाले होने से। और उत्तरोत्तर जब संपादन करोगे पूर्व याग नष्ट हो गया, विनश्वरा। अब बताओ बाद में मिलजुल करके अंत में पूर्णिमास के दिन जा करके 6 याग मिल करके फलापूर्व को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जनयितुम न शक्नुवन्ति तथा तच्चन समर्थानि आग्नेयादि जन्यानि षड अवान्तरा पूर्वाणि कल्प्या। इसलिए तत्जनन समर्थानि आग्नेयादि से जन्य 6 अवान्तर पूर्व हमको मानना पड़ेगा। उन्हीं का नाम उत्पत्ति पूर्व। तेषु पूर्णाश द्रव्य का यागजन्य पूर्वम व्रीहि धर्माणाम प्रयोजकम, उनमें भी पूर्णाश द्रव्य जो याग में करूँगा उससे जन्य जो पूर्व है वहाँ व्रीहि धर्मों का प्रयोजक बन जाता है, उसी में अन्वय होगा। और प्रत्यासन्न कि वही वो सब उपस्थित होएगा। फलापूर्वंतो तेन विविध फलापूर्व तो बहुत दूर की बात है। एवं आज्य धर्माणाम सान्नाय धर्माणांच तद्द्रव्यक यागजन्य अवान्तर पूर्वेण साक्षात संगति। एवं आज्य धर्म और सान्नाय धर्म भी
तत्व द्रव्य जो यागजन्य अवान्तर पूर्व है उनके साथ साक्षात संगति होगी, फलापूर्व संगति नहीं मान सकते। तथा सती तत्द अपूर्व प्रयुक्त संस्कारा तत्द अपूर्व साधन प्रकृति द्रव्येष्वेव वितिष्ठन्ते। इसे तत्द अपूर्व प्रयुक्त जो संस्कार है वे तत्द अपूर्व के साधन से का प्रकृतिभूता तत्व द्रव्यों में ही होंगे। व्रीहि द्रव्य में व्रीहि के संस्कार होंगे, आज द्रव्य में आज संस्कार होंगे, सान्नाय द्रव्य में सान्नाय के संस्कार होंगे। ननु पूर्व पक्षी कहेगा दशपुरमास प्रकरणम मात्र संस्काराणाम विनियोजकम। दशपुरमास प्रकरण या संस्कारों का विनियोजक सीधे क्यों नहीं मानते हो? प्रकरण को ही विनियोजक मानो, कहाँ है श्रुति ला रहे हो? पूर्व पक्षी का कहना है प्रकरण में विनियोजकमस्तु तच्च सर्व प्रकृति द्रव्य साधारण्यम इति तद अवस्थम एव सांकर्यम। लेकिन समस्या होगी, और वो जो है सर्व प्रकृति द्रव्य के साधारण होने के नाते सांकर्य पूर्वक अनुष्ठान करना ही ऊपर वापस लौट के उपस्थित हो गया। यदि सिद्धांत एक देश कहेगा अथोच्चेत तुष विमोकस्य व्रीषु एव संभवात तेषु एव अवघात। तुषा का विमोकन करना दूध में हो सकता है क्या? दूध का भी कोई छिलके होते हैं कि अवर्णन करके छिलके उतारोगे उनके? इसे बताओ। इसलिए अवर्णन रूपा जो धर्म है व्रीहि का धर्म व्रीहि में अन्वय होगा ना। दूध दही में कैसे करोगे आप उसको? आजी में कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है तुषविमोक से व्रीषु एव संभवात तेषु एव अवघात न तो आज्य सान्नाययो एवं विलापनम आज्य एव दोहनादिकम सान्नाय एव इति बाढ़ पूर्व से ठीक कहते हो। लेकिन दृष्टार्थानां धर्माणां व्यवस्थितत्वेपि अदृष्टार्था प्रोक्षणाद्य संकीर्यन्नेव। दृष्ट फल वाले भले धर्मों को यूँ व्यवस्था प्रदान कर लो द्रव्य के अनुसार, इन अदृष्ट जो होते हैं अपूर्व, जैसे प्रोक्षण करने का, इनसे तो सांकर्य कर सकते हो। इति चेत मैवाम व्रीहीन प्रोक्षति आज्यम अवेक्षते इत्यादि द्वितीय श्रुति के द्वारा व्यवस्थापित तत्तात श्रुति प्रमाण से वहाँ भी हम व्यवस्था प्रदान कर देंगे। और श्रुति प्रमाण क्या है? सबसे बलवान प्रमाण है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इन छह में से सबसे प्रबल कौन है? श्रुति प्रमाण है। और श्रुति से व्यवस्था दे रहा हूँ यहाँ, द्वितीय श्रुति कह रही है, हम कैसे उसको दूसरे के साथ अन्वय कर देंगे? व्रीहीन प्रोक्षति आज्यम अवेक्षते इत्यादि द्वितीय श्रुति के द्वारा व्यवस्थापित श्रुतिश्च प्रकरणात् बलियसी। प्रकरण की अपेक्षा से श्रुति उत्तमा का था ना श्लोक में, सा ही प्रकरणोत्तमा। प्रकरण की अपेक्षा से उत्तमा मने बलवती होती है। कौन? सा मने श्रुति प्रमाण। श्रुतिश्च प्रकरणात् बलियसी तस्मात् व्यवस्थिता धर्माः। इसे धर्मों को व्यवस्थित करके ही आपको कार्य करना चाहिए। जिस किसी धर्म को जिस किसी साथ में अनुष्ठान सांकर्य पूर्वक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, सिद्ध हुआ।